बिग ब्रेकिंग एक। अमेरिकी डॉलर की बादशाहत खतरे में, रूस, चीन और भारत का धमाका। ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को झटका, नई वैश्विक अर्थव्यवस्था की शुरुआत। बिग ब्रेकिंग दो, भारत अमेरिका को दे सकता है बड़ा झटका। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की गलती की, भारतीय दवाएं महंगी हुई तो करोड़ों अमेरिकियों की सेहत पर सीधा असर पड़ेगा। बिग ब्रेकिंग तीन, ट्रंप की नई टैरिफ नीति अमेरिका पर ही पड़ेगी भारी। यूरोप, कनाडा, मैक्सिको और चीन के खिलाफ कदम से अमेरिका के पुराने सहयोगी दूर होने लगे। बिग ब्रेकिंग चार, ट्रंप का बड़ा फैसला। पाकिस्तान समेत 41 देशों की अमेरिका में एंट्री पर रोक, नई वीजा नीति से दुनिया भर में हड़कंप। बिग ब्रेकिंग पांच, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाईं, कश्मीर पर झूठ फैलाने की कोशिश नाकाम, दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खुली। बिग ब्रेकिंग छह, अमेरिका में भारतीय दूतावास के नाम पर बड़ा फ्रॉड, ठगों ने करोड़ों की ठगी कर बनाई फर्जी पहचान, जांच एजेंसियां अलर्ट। बिग ब्रेकिंग सात, ट्रंप की नीतियों से यूरोप में डर का माहौल, पुर्तगाल ने F-33 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने से किया इनकार, अमेरिका के हथियार सौदे को झटका। बिग ब्रेकिंग आठ, वॉशिंगटन को चमकाने में जुटे ट्रंप, पीएम मोदी के सामने नहीं आने दिया था। सड़कों का गड्ढों वाला सच, अमेरिकी मीडिया में खुलासा। बिग ब्रेकिंग नौ, रूस को अमेरिका की खुली धमकी, युद्ध विराम नहीं हुआ तो पक्के हैं नए प्रतिबंध, बाइडेन प्रशासन ने दिए संकेत। बिग ब्रेकिंग 10, फ्रांसीसी परमाणु पनडुब्बी अमेरिका के दरवाजे पर, कनाडा में जश्न, अटलांटिक में सैन्य संतुलन बदलने की तैयारी। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विकसित कर सकते हैं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से डूब सकता है डॉलर साम्राज्य। डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति अमेरिका की आर्थिक सत्ता को ही निगल सकती है। यूरोप, चीन और बाकी व्यापारिक साझेदारों पर लगाए गए भारी कर अमेरिका को अलग थलग करने का काम कर रहे हैं। ट्रंप का सपना है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग वापस आए, लेकिन महंगे उत्पादन खर्च और वैश्विक व्यापारिक अस्थिरता से महंगाई आसमान छू सकती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को खतरा बढ़ रहा है। रूस और चीन पहले ही ब्रिक्स के जरिए डॉलर वर्चस्व को खत्म करने की तैयारी में है। अब अमेरिका के सहयोगी भी नए आर्थिक गठजोड़ बनाने लगे हैं। यूरोपीय संघ मर्कोसुर देशों से व्यापारिक डील कर चुका है, जिससे अमेरिकी कंपनियां कमजोर पड़ सकती हैं। अगर ट्रंप इसी राह पर चलते रहे तो डॉलर की ताकत कम हो सकती है और अमेरिका को महंगाई और आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की टैरिफ तलवार, भारत की दवाओं पर मंडराया संकट। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ भारत की दवा इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका साबित हो सकते हैं। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली आधे से ज्यादा जेनेरिक दवाएं भारत से आती हैं, जो वहां के लोगों को सस्ती पड़ती हैं। लेकिन अगर ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तो भारतीय दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे करोड़ों अमेरिकियों की सेहत पर असर पड़ेगा। भारत हर साल अमेरिका को 12 अरब डॉलर की दवाएं भेजता है, जबकि अमेरिकी दवाओं पर भारत पहले से कर वसूलता है। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर तनाव बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से अमेरिका अलग थलग, चीन और भारत को मिलेगा फायदा। डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ रणनीति अमेरिका को ही भारी पड़ सकती है। यूरोप, कनाडा, मैक्सिको और चीन पर लगाए गए करों के चलते अमेरिका के पुराने सहयोगी अब नई व्यापारिक साझेदारियों की ओर देख रहे हैं। यूरोपीय संघ मर्कोसुर देशों के साथ एक ऐतिहासिक डील कर चुका है, जिससे यूरोपीय उत्पादों को अमेरिकी कंपनियों से बेहतर सौदे मिलेंगे। चीन ने भी आसियान देशों के साथ अपनी डील को मजबूत किया है। ट्रंप का व्यापारिक रवैया अगर ऐसा ही रहा तो अमेरिका खुद को वैश्विक व्यापार से अलग थलग पा सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा फैसला, पाकिस्तान समेत 41 देशों की अमेरिका में एंट्री बंद। डोनाल्ड ट्रंप फिर एक्शन में है। इस बार 41 देशों के नागरिकों पर अमेरिका में एंट्री बंद करने की तैयारी हो रही है। इस लिस्ट में पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे भारत के पड़ोसी देश भी शामिल हैं। अमेरिका इस बैन को 3 कैटेगरी में लागू करेगा, जिसमें रेड लिस्ट में शामिल देशों पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी, ऑरेंज लिस्ट में आंशिक प्रतिबंध होगा, जबकि येलो लिस्ट वाले देशों को सुधार के लिए 60 दिन का समय मिलेगा। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में भी 7 इस्लामिक देशों पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में सच बोलने पर सजा, पूर्व राजदूत का पासपोर्ट रद्द। बांग्लादेश में सच्चाई बोलना अब जुर्म बन गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार हटाने के बाद अंतरिम शासक मोहम्मद यूनुस ने तानाशाही दिखाते हुए
अपने ही पूर्व राजदूत हारून अल रशीद का पासपोर्ट रद्द कर दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने फेसबुक पर कट्टरपंथियों की साजिश का खुलासा किया और बताया कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ कौन जहर घोल रहा है। सरकार की पोल खुलने पर हड़कंप मच गया और तुरंत उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। अब उनके परिवार को भी इसी सजा का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाईं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उसकी कट्टरपंथी सोच को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने साफ कहा कि पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर होकर फिर से जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहा है, लेकिन उसका यह झूठ कभी सच नहीं बनेगा। पाकिस्तान का आतंकवाद और कट्टरता का इतिहास दुनिया जानती है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर था, है और हमेशा रहेगा भारत का अभिन्न अंग। इस कड़ी फटकार के बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में भारतीय दूतावास के नाम पर बड़ा फ्रॉड। अमेरिका में जालसाज भारतीय दूतावास के टेलीफोन नंबर का दुरुपयोग कर लोगों को ठग रहे हैं। ये ठग खुद को दूतावास का अधिकारी बताकर कॉल कर रहे हैं और पासपोर्ट, वीजा फॉर्म व इमिग्रेशन में गलतियां निकालकर लोगों से पैसे मांग रहे हैं। धमकी दी जा रही है कि अगर पैसे नहीं दिए तो निर्वासन या जेल हो सकती है। भारतीय दूतावास ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्तिगत जानकारी न दें और तुरंत दूतावास को इस बारे में सूचना दें। नेक्स्ट खबर। रूस का कुर्स्क में बड़ा ऑपरेशन, यूक्रेनी सेना घेरी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुर्स्क क्षेत्र में फंसे यूक्रेनी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेनी सैनिक सरेंडर करते हैं तो वे जिंदा रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से इन सैनिकों की जान बख्शने की अपील की थी। रूस ने पिछले सप्ताह कुर्स्क में अपना ऑपरेशन तेज कर दिया और यूक्रेनी सेना को चारों ओर से घेर लिया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्वीकार किया कि उनकी सेना पर रूस का भारी दबाव है। यूक्रेन ने इन दावों को खारिज किया, लेकिन ट्रंप ने इसे भयावह नरसंहार बताया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन पर संघर्ष विराम की पहल को विफल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर। पुर्तगाल ने F-35 से किया मुंह मोड़। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने यूरोपीय देशों के मन में डर पैदा कर दिया है और अब पुर्तगाल ने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने से इनकार कर दिया है। पुर्तगाल की सरकार ने अमेरिकी जेट को छोड़कर यूरोपीय विकल्प तलाशने की बात कही है। यूरोपीय देश अब अमेरिका से किल स्विच के खतरे से डरे हुए हैं, जिससे अमेरिका के पास इन जेट्स पर पूरा नियंत्रण होगा। पुर्तगाल का इरादा अब राफेल जेट खरीदने का हो सकता है और यह यूरोप के अन्य देशों के लिए भी एक संदेश है। नेक्स्ट खबर। ग्रीन कार्ड धारकों को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बयान से 30 लाख से ज्यादा भारतीयों जो अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारक हैं को झटका लगा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ग्रीन कार्ड धारकों पर एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रीन कार्ड का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को हमेशा अमेरिका में रहने का अधिकार है। सरकार को ग्रीन कार्ड धारकों को बाहर निकालने का अधिकार है। उनका यह बयान ग्रीन कार्ड धारकों में चिंता का कारण बन गया है, खासकर उन भारतीयों में जो अमेरिकी नागरिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह खबर 2024 में ग्रीन कार्ड प्राप्त करने वाले 50,000 भारतीयों के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप गोल्ड कार्ड को बढ़ावा देते हुए $5 मिलियन देकर नागरिकता हासिल करने का रास्ता खोलने की योजना बनाई है। इस योजना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिससे इमिग्रेशन सिस्टम और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट खबर। वॉशिंगटन को चमकाने में जुटे ट्रंप पीएम मोदी के सामने नहीं आने दिया था गड्ढों का सच। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी की सड़कों को चमकाने का आदेश दिया है। ट्रंप ने कहा कि वे नहीं चाहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वैश्विक नेता जब मुझसे मिलने आए थे तो राजधानी वॉशिंगटन में टेंट, भित्ति चित्र और गड्ढे देखें। अब उन्होंने प्रशासन को तुरंत सफाई अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। उस समय विदेश विभाग के सामने लगे टेंट हटवा दिए गए थे। ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन अब पहले से ज्यादा साफ और सुरक्षित होगा। कोई लूटा नहीं जाएगा, गोली नहीं मारी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि दुनिया को यह राजधानी खूबसूरत दिखनी चाहिए, इसलिए बदलाव तेजी से हो रहा है। नेक्स्ट खबर। युद्ध विराम पर पुतिन पर दबाव, ब्रिटेन और फ्रांस ने खेल बिगाड़ा। रूस और यूक्रेन के युद्ध विराम पर ब्रिटेन और फ्रांस ने व्लादिमीर पुतिन पर भारी दबाव बना दिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि रूस को अमेरिका के नेतृत्व में हुए इस समझौते का सम्मान करना ही होगा।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने साफ कहा कि पुतिन के पास कोई और विकल्प नहीं है। दोनों देशों ने यूक्रेन में अपने सैनिक तैनात करने तक की धमकी दे दी। तुर्की भी शांति प्रक्रिया में उतर सकता है। इस बीच अमेरिका की चिंता बढ़ गई है कि कहीं पुतिन इस युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा न दें। नेक्स्ट खबर, नेपाल में सियासी भूचाल, शाही नरसंहार का मास्टरमाइंड सामने। नेपाल की राजनीति में बड़ा धमाका हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने सनसनीखेज दावा किया है कि साल 2001 में हुए शाही महल नरसंहार का मास्टरमाइंड अब खुद को राजा बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रचंड ने साफ कहा कि नेपाल की जनता सब जानती है और सच्चाई छुप नहीं सकती। इस नरसंहार में तत्कालीन राजा बीरेंद्र और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। अब ये मामला फिर गरमाया है और नेपाल की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हत्याकांड को राज परिवार के ही लोगों ने अंजाम दिया था। इस दौरान उन्होंने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर गंभीर आरोप लगाया और कहा, किसने अपने ही भाई को मारा? प्रचंड ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर सोने की तस्करी और मूर्तियों की चोरी में शामिल होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, जो पहले बड़ी मूर्तियां चुराता था वह अब राजा बनने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत की छात्रा का वीजा रद्द। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही भारतीय छात्रा रंजनी श्रीनिवासन का वीजा रद्द कर दिया गया। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग DHS ने आरोप लगाया कि वह हमास का समर्थन करने और हिंसा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल थीं। रंजनी ने खुद से अमेरिका छोड़ दिया। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिसमें वीजा पर आधारित अनुदान रद्द कर दिया गया था। रंजनी के वीजा को रद्द करने के बाद ट्रंप प्रशासन ने इस कदम को सही ठहराया, यह कहते हुए कि हिंसा और आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों को अमेरिका में रहने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप से टकराव, कनाडा के नए प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती दे दी है। कार्नी ने साफ कह दिया कि जब तक अमेरिका कनाडा की संप्रभुता का सम्मान नहीं करेगा तब तक वह ट्रंप से मुलाकात नहीं करेंगे। उन्होंने ट्रंप की टैरिफ नीति पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कनाडा अमेरिका के सामानों पर जवाबी कर जारी रखेगा। कार्नी की सरकार अल्पमत में है और जल्द चुनाव की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका कनाडा रिश्तों में नई दरार पैदा हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की सेना की बलूचिस्तान में बड़ी तैयारी। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैकिंग के बाद एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। पाकिस्तानी सेना ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत बलूचिस्तान में जबरदस्त सैन्य अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत बलूच विद्रोहियों और अफगान नागरिकों को निशाना बनाने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान का आरोप है कि इस हमले में अफगान नागरिकों का हाथ था और भारत से बाहरी मदद भी मिल रही थी। अजीत डोभाल के पुराने वीडियो और मेजर गौरव आर्या की ट्वीट दिखाकर पाकिस्तान की सेना ने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे बलूचिस्तान के अंदर भारत एक्टिव है। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया पर आरोप लगाया कि वह पहले से ही इस हमले की जानकारी रखता था। इसके जवाब में भारत ने इन आरोपों को नकारते हुए पाकिस्तान को अपनी नाकामी स्वीकार करने की सलाह दी। पाकिस्तान की सेना अब बलूचिस्तान में ऑल आउट ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रही है। इस ऑपरेशन में बमबारी और आम नागरिकों पर हमले की संभावना जताई जा रही है, जिससे इलाके में एक बार फिर से नरसंहार की स्थिति बन सकती है। इस तरह का पहला नेशनल एक्शन प्लान 2014 में पेशावर सैनिक स्कूल पर हुए हमले के बाद चलाया गया था। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी सेना की बड़ी हार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक कर 114 पाकिस्तानी सैन्य बंधकों को मारने का दावा किया है। मंगलवार को विद्रोहियों ने ट्रेन पर कब्जा कर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया था। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि उसने सभी बंधकों को छुड़ा लिया, लेकिन BLA ने इसे झूठा बताया। विद्रोहियों ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने अपने सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया। सेना के झूठे दावे बेनकाब हो गए और बलूचों ने इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार बताया। विद्रोहियों ने 12 लड़ाकों की शहादत का भी जिक्र किया, जिनमें मजीद ब्रिगेड के 5 आत्मघाती हमलावर शामिल थे। नेक्स्ट खबर, रूस को अमेरिका की खुली धमकी, युद्ध विराम नहीं तो प्रतिबंध पक्का। अमेरिका ने G7 बैठक में रूस को खुली चेतावनी दे दी है। वॉशिंगटन ने साफ कर दिया कि यूक्रेन के साथ युद्ध विराम कबूल करो या फिर नए प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार रहो। अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मतभेद खत्म करते हुए यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया,
कनाडा में हुई इस बैठक में यूरोप और अमेरिका के बीच यूक्रेन नीति को लेकर तनाव बना रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि रूस को रोकने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। वहीं ट्रंप प्रशासन पर भी दबाव बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, मार्क कार्नी ने कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ओटावा के रिड्यू हॉल में इस ऐतिहासिक पल का आयोजन हुआ। कार्नी, जो पूर्व बैंकर और अर्थशास्त्री हैं, ने भारतीय समयानुसार रात 8:30 पर शपथ ली। वे भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को सुधारने का इरादा रखते हैं। हालांकि खालिस्तानी मुद्दे पर उनका रुख अभी स्पष्ट नहीं है। 9 फरवरी को कार्नी ने 85.9% वोटों से लिबरल पार्टी के नेता का चुनाव जीता था। अब वे जस्टिन ट्रूडो की जगह प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की नई साजिश, अफगानिस्तान पर हमले की तैयारी। पाकिस्तान अब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक का बदला लेने के नाम पर अफगानिस्तान पर हमला करने की साजिश रच रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले से हिल चुकी पाकिस्तानी सेना अब इस पूरे मामले का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ने में लगी है। शहबाज शरीफ सरकार आक्रोश दबाने के लिए अफगानिस्तान में बमबारी करने की योजना बना रही है। पाक विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि ट्रेन हमले के मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में बैठे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, पाकिस्तान अपनी हर नाकामी छिपाने के लिए मासूमों का खून बहाता है। नेक्स्ट खबर, हमास ने किया अमेरिकी इजरायली बंधक की रिहाई का ऐलान। फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वह एक अमेरिकी इजरायली बंधक को रिहा करने और 4 शव लौटाने को तैयार है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस प्रस्ताव पर संदेह जताया है। उनका कहना है कि हमास कतर में चल रही संघर्ष विराम की बातचीत को भटकाने की कोशिश कर रहा है। यह घटनाक्रम एक नए तनाव को जन्म दे सकता है। नेक्स्ट खबर, अबू खदीजा का खात्मा, अमेरिका ने एयर स्ट्राइक में किया ध्वस्त। अमेरिका ने इराक के साथ मिलकर सबसे खतरनाक आतंकी अबू खदीजा को उसकी ही कार में उड़ा दिया। 13 मार्च को हुए इस ऑपरेशन में खदीजा के साथ एक और आतंकी मारा गया। अमेरिकी सेना ने डीएनए टेस्ट से पुष्टि की कि मारा गया शख्स अबू खदीजा ही था। मरते वक्त वह आत्मघाती जैकेट पहने था, लेकिन विस्फोट नहीं कर पाया। ट्रंप ने इस कार्रवाई को आईएसआईएस के लिए तगड़ा झटका बताया। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने इसे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक करार दिया। आईएसआईएस, जो कभी इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था, अब पुनर्गठन की कोशिश कर रहा है। इस ऑपरेशन से आईएसआईएस के सफाई की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हालांकि यह संगठन अभी भी विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। नेक्स्ट खबर, फ्रांसीसी परमाणु पनडुब्बी अमेरिका के दरवाजे पर। फ्रांस की परमाणु पनडुब्बी एफएस टूरविले ने अटलांटिक महासागर पार करते हुए अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक दी है, जो अब सिर्फ 480 किलोमीटर दूर है। यह घटना उस समय हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को धमकी दी थी। पनडुब्बी का यह दौरा कनाडा के हैलिफैक्स में हुआ और इसे फ्रांस की परमाणु पनडुब्बी को लेकर चिंता और अटकलें तेज कर दी है। एफएस टूरविले में अत्याधुनिक मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस होने के बावजूद यह संकट की स्थिति में खुफिया मिशनों के लिए भी उपयोगी मानी जाती है। इस पनडुब्बी का स्वागत कनाडा में किया गया है, लेकिन इसकी अमेरिका में नजदीक आने से हलचल बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, सुनीता विलियम्स, जो पिछले 9 महीने से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर फंसी हुई थीं, अब पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इलॉन मस्क की स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से उन्हें और उनके साथी बुच विल्मोर को वापस लाने का मिशन लॉन्च किया है। इन दोनों को तकनीकी खराबी के कारण तय समय पर वापस आने का मौका नहीं मिला था। अब 19 मार्च को उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद है। अंतरिक्ष में बिताए गए समय के बाद उनका स्वागत धरती पर धूमधाम से किया जाएगा। साथियों, न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। शाह का सनसनीखेज खुलासा, बोले कांग्रेस सरकार ने असम में मुझ पर जुल्म ढाए, 7 दिन जेल में रखा, दंगे भड़काने वालों को दिया संरक्षण, असम में राजनीतिक भूचाल। नेक्स्ट खबर, मथुरा में गूंजे कूड़े, बलदेव की सखाओं पर घूंघट में छिपी महिलाओं की मार। प्रयागराज में होली के हुड़दंगियों के फटे कपड़े, देसी अंदाज में खेली गई अनोखी होली। नेक्स्ट खबर, तमिल भाषा को बताया भारत और दुनिया की अमूल्य धरोहर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, तमिल सिर्फ भाषा नहीं, यह भारत की संस्कृति और इतिहास का अनमोल खजाना। नेक्स्ट खबर,
बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, पूछा बार बार वियतनाम क्यों जा रहे, अपने दौरों की जानकारी क्यों नहीं देते। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता, कांग्रेस ने किया पलटवार। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना में राजनीतिक घमासान, सीएम रेवंत रेड्डी ने के चंद्रशेखर राव को घेरा, बोले 15 महीने में सिर्फ 2 बार आए विधानसभा, जनता के मुद्दों से भाग रही विपक्षी पार्टियां। नेक्स्ट खबर, अमृतसर मंदिर में धमाका, सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध बाइक सवार कैद, पंजाब पुलिस ने आईएसआई पर ठोका आरोप, सीएम बोले राज्य पूरी तरह सेफ, साजिश करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, बोले प्रधानमंत्री मोदी खुद मिजोरम के विकास की निगरानी कर रहे, असम राइफल्स मुख्यालय के स्थानांतरण के ऐतिहासिक पल के गवाह बने। नेक्स्ट खबर, गोल्ड स्मगलिंग केस में नया ट्विस्ट, अभिनेत्री रान्या का आरोप, कस्टडी में भूखा रखा गया, 10 से 15 थप्पड़ मारे गए, जबरन कोरे कागज पर कराए साइन, डीजीपी पिता को भेजा गया कंपलसरी लीव पर। नेक्स्ट खबर, गुजरात में दंगे के आरोपियों पर बड़ा एक्शन, अहमदाबाद में 6 दंगाइयों के अवैध घरों पर चला बुलडोजर, प्रशासन की सख्ती से मची खलबली, कई और कार्रवाई की तैयारी। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में दिल दहला देने वाला हादसा, ट्रक में लगी आग, ड्राइवर सीट पर ही जिंदा जला, स्टीयरिंग से चिपक गई लाश, लोग बचाने में नाकाम, रोहतक से हिसार जा रहा था वाहन। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में बड़ा फैसला, मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर्स में 4% रिजर्वेशन, सिद्धारमैया कैबिनेट ने दी मंजूरी, कानून इसी सत्र में बदले जाने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता का निधन, सांस लेने में तकलीफ के बाद फोर्टिस अस्पताल में ली अंतिम सांस, प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर जताया दुख। नेक्स्ट खबर, पवन कल्याण का तमिल नेताओं पर हमला, बोले तमिल फिल्में हिंदी में डब कराते हैं तो हिंदी क्यों नहीं बोलते। प्रकाश राज ने दिया करारा जवाब, कहा हमारी भाषा पर दबाव मत डालिए। नेक्स्ट खबर, आयुष्मान योजना में बड़ा बदलाव संभव, एज लिमिट 70 से घटाकर 60 करने और आर्थिक मदद 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की सिफारिशें जल्द लागू हो सकता है, नया नियम। नेक्स्ट खबर, हिमाचल में मौसम ने बदला मिजाज, पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश, गोंदला में 20 सेंटीमीटर ताजा हिमपात, शिमला मनाली में झमाझम बारिश, 10 जिलों में मौसम। नेक्स्ट खबर, मुंगेर में एएसआई की हत्या से मचा हड़कंप, डिप्टी सीएम का सख्त संदेश, कहा जरूरत हो तो एनकाउंटर करो, अपराधी जिस भाषा में समझे उसी में समझाओ, पुलिस को खुली छूट। नेक्स्ट खबर, तेज प्रताप यादव का पुलिसकर्मी को धमकी, कहा ठुमका लगाओ वरना सस्पेंड हो जाओगे, पत्रकार की पैंट उतरवाई, सीएम हाउस के बाहर बोले परटू चाचा हैप्पी होली, विवाद बढ़ा। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश में खौफनाक वारदात, पिता ने पढ़ाई में खराब प्रदर्शन से नाराज होकर 2 बच्चों की हत्या की, फिर खुद पंखे से लटक कर दी जान, इलाके में मातम का माहौल। नेक्स्ट खबर, केरल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फगवाड़ा में नशा तस्करी के आरोप में तंजानिया के 2 नागरिक गिरफ्तार, 1 करोड़ 30 लाख की लेन देन का खुलासा, नेटवर्क पर पुलिस की नजर। नेक्स्ट खबर, होली जुमा पर 4 राज्यों में भड़की हिंसा, बिहार, झारखंड और पंजाब में 2 गुटों में पथराव, बंगाल के बीरभूम में इंटरनेट बंद, 1 एएसआई की मौत, पुलिस ने कसा शिकंजा। नेक्स्ट खबर, यूपी में एसपी मुश्ताक का नागिन डांस, बरेली एसएसपी ने पुलिस लाइन में लगाए ठुमके, गेट पर खड़े होकर बोले आईजी साहब बाहर आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, फिर गाया बाहरों फूल बरसाओ। नेक्स्ट खबर, लाहौल स्पीति में ग्लेशियर गिरा, छत्तीसगढ़ में पारा 40 डिग्री के पार, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, मध्य प्रदेश में लू, राजस्थान और हरियाणा में बारिश की संभावना, मौसम का मिजाज फिर बदला। नेक्स्ट खबर, पंजाब और हरियाणा के फर्जी एजेंटों की लिस्ट तैयार, अमेरिका से डिपोर्ट हुए लोगों से पूछताछ में खुलासा, ईडी की नजर में आए कई सरपंच और पंच, जल्द होगी बड़ी कार्रवाई। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने न्यूज की तरफ। नए नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सच, तेल टैंकर हादसे का किया था दावा, ब्रिटेन के क्रेग हैमिल्टन पार्कर, जिन्हें नया नास्ट्रेडमस कहा जा रहा है, उनकी खौफनाक भविष्यवाणी सच हो गई। 4 मार्च को उन्होंने अपने यूट्यूब वीडियो में दावा किया था कि जल्द ही एक तेल टैंकर संकट में आएगा। ठीक 7 दिन बाद 11 मार्च को उत्तरी सागर में एक तेल टैंकर और मालवाहक जहाज की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 23 लोग मारे गए। पार्कर ने यह पद्धति भारत से सीखी थी। उनकी भविष्यवाणियां पहले भी सच हो चुकी हैं, जिनमें कोविड महामारी और ब्रेक्सिट शामिल हैं। अब उनकी अगली भविष्यवाणी क्या होगी,
सबकी नजरें टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, नेतन्याहू के खिलाफ साजिश या हकीकत, पूर्व सुरक्षा प्रमुख पर सनसनीखेज आरोप। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल सुरक्षा एजेंसी ISA के पूर्व प्रमुख नदाव अरगामन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। नेतन्याहू ने सुरक्षा एजेंसी ISA के पूर्व प्रमुख नदाव अरगामन पर जबरन वसूली और धमकी के गंभीर आरोप लगाए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि अरगामन आपराधिक संगठनों की तरह हमारे वकील को ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि सुरक्षा एजेंसी की नाकामी को छुपाया जा सके। आरोपों के बाद इजरायली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नेतन्याहू का कहना है कि ISA तख्तापलट की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर इजरायल की सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। एक इंटरव्यू में अरगमन ने कहा कि यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू गैरकानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, तो वह सब कुछ बता देंगे जो वह जानते हैं। हालांकि उन्होंने ISA प्रमुख और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों के महत्व को बनाए रखने के लिए ये बातें कहने से परहेज किया था। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में तूफान का आतंक, तबाही के निशान छोड़ गया। अमेरिका में खतरनाक तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं ने कई ट्रकों को पलट दिया और जंगलों में आग भड़का दी। मिसौरी में 5 बार बवंडर आया, जिससे हालात और बिगड़ गए। मिसिसिपी घाटी और दक्षिण में खतरे की चेतावनी जारी कर दी गई। टेक्सास और ओक्लाहोमा में भीषण आग से इलाके खाली कराए गए। तूफान से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।